नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वार सपा शासन क्या वाकई था बेकार? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बैक टू बैक समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला किया जा रहा है। अभी बीते रोज की बात की जाए तो उनकी ओर से जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया और आज फिर से एक बार रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत उनके चाचा शिवपाल यादव पर तो कटाक्ष किया ही है, लेकिन साथ ही साथ आजम खान एंड फैमिली पर भी पूरा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि न्यायालय को उसमें रोक लगानी पड़ती थी। अन्नदाता किसान के लिए कोई भी नई स्कीम नहीं थी, गरीबों के कल्याण के लिए कोई भी योजनाएं नहीं थी, विकास के लिए सड़क के लिए पुल, तो वहीं पुलिया से लेकर कोई भी विकास की जो राह है वो उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आती थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पहले विकास दो लोगों का होता था, या तो सैफई परिवार का होता था या फिर रामपुर के एक परिवार का, बाकी लोग विकास से वंचित रहते थे। तो वहीं उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा विवाद के बीच भी उनकी ओर से कटाक्ष किया गया है। उन्होंने कहा कि आज भगवान राम भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 से पहले जो जय श्री राम बोलने पर भी लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहा जाता था, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उन राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी। आज वही लोग दुहाई दे रहे हैं कि आखिर यह घपला कैसे हो गया। तो ये तमाम बातें आज उनकी ओर से कही गई। सबसे पहले मैं उन्हीं की जुबानी में आपको सुनाती हूँ कि उन्होंने आज क्या कुछ कहा है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा अन्नदाता किसानों को अनुदान देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा चीनी और इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में 17 के पहले हर पैरामीटर पर उत्तर प्रदेश बॉटम में होता था, बॉटम 5 में होता था। आज उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर में टॉप 2 राज्यों में गिना जाता है, ज्यादातर में नंबर 1, अन्यथा नंबर 2 पर यूपी का नाम आता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले याद करिए, यही प्रदेश था, पहचान का संकट था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। नौजवान के लिए कोई रोजगार नहीं, कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। सरकार की निरंकुश नीतियों के कारण हमारा परंपरागत उद्यम बंद हो रहा था। अन्नदाता किसान के लिए कोई स्कीम नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं, विकास के लिए, सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं। बहनों और भाइयों, विकास 2 लोगों का होता था, या तो सैफई परिवार का या रामपुर के एक परिवार का, बाकी लोग विकास से वंचित रहते थे। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज भी जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर कटाक्ष किया गया। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी से। तो वहीं दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। दारा सिंह जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही होगी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बैक टू बैक जुबानी हमला किया जा रहा है समाजवादी पार्टी पर, और आज भी उनकी ओर से जमकर कटाक्ष किया गया। पहला रिएक्शन आपका। निकिता जी,
सबसे पहले आपको और आपकी टीम को नमस्कार। अभी आपने ही उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं उनका बयान आपने सुना। सोचिए कि बड़ी मंच से किस तरह से एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, कितनी हदें पार कर सकता है। राम मंदिर चोरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है, सुनारों के यहाँ चोरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है। अभी 3-4 दिन पहले हुआ लखनऊ गोसाईगंज अमेठी क्षेत्र में एक सुनार को घायल करके उसका पूरी स्कूटी और पैसे छीन ले गए। न्यायालय के अंदर गोली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलती है और महिलाओं के ऊपर जितना शोषण अत्याचार हुआ है वो देश के अंदर तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। एनसीआर का डाटा जो आया है इसकी सरकार में आया और ये अभी बोल रहे थे कि पुलिया नाली सड़क, आप गूगल पे सर्च कर लेना, इनकी सरकार में हमें सड़क बनाने के लिए जो समाधि लेना पड़ा। तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो दारा सिंह जी महिलाओं की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया, कौन से एनसीआर में? एनसीआरबी की रिपोर्ट की ही बात कर रही हूँ मैं, जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं उसी रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, तो ये विधानसभा के सामने महिलाएं आग क्यों लगाई? टावर पे पानी की टंकी पे महिलाएं क्यों चल रही हैं? योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ दर्शन दरबार में 17 बार महिलाएं क्यों जा रही हैं? ये कौन महिलाएं होगी? देखिए, झूठ बोलना बड़ा आसान होता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट भी झूठी है। चलिए ठीक है, शांत जी किससे जवाब ले लेती हूँ मैं। ठीक है शांत प्रकाश जी, आपके और आना चाहूंगी। आपने दारा सिंह जी को भी सुना, उन्होंने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट का भी हवाला उन्होंने दिया, लेकिन उनके अनुसार ये रिपोर्ट भी झूठी है। पहला रिएक्शन आपका। मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया। ये आज कुछ भी कहें, आज जनता जो है उत्तर प्रदेश की जो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को जड़ों से हटा करके, और आज जिस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में वो जनता प्रदेश के चहुमुखी विकास का जो आनंद ले रही है, ये दारा सिंह जी कहाँ, ये तो आवरण पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार था, किस तरीके से गुंडागर्दी थी, किस तरीके से माफिया राज था। एक जिंदा व्यक्ति के खाल को उतार करके और चौराहे पे टांग देना इनके नेता के द्वारा किया गया। कुछ नहीं किया इनके मुख्यमंत्री ने। ये सब चीजें क्या भूल जाएंगे? आगे कौन से मुंह से बात कर रहे हैं? इनफैक्ट आज ये बौखलाए हुए हैं। आज जिस तरीके से चहुमुखी विकास हो रहा है और उन धार्मिक नगरियों को, धार्मिक स्थानों को, उनका सांस्कृतिक जो स्वरूप जो है उसको हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी के नेतृत्व में बनाया, मोदी जी के ठीक है जाटव जी, ये बात तो चलिए सभी मान लेते हैं, लेकिन आज का क्या? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये हुआ था, वो हुआ था, उनका जो करना था, कथना था, चलिए ठीक है। सरकार जो है आपकी बनी, 2 बार से बन रही है, लेकिन अब भी तो अयोध्या में चोरी हो रही है। अब बताएं, अब कहाँ जाएं? अयोध्या में जो मसला हुआ, दुर्घटना हुई है, उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है, तुरंत FIR की गई है, और जिन लोगों की लिप्तता है तुरंत FIR कहाँ हो गई जाटव जी? यही तो डिबेट का विषय बना हुआ था। तुरंत FIR कहाँ होने दिया आप लोगों ने? तो उसमें सरकार शामिल नहीं है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी दारा जी, प्रकाश जी कह रहे हैं साफ तौर पर, देखिए जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यह मामला प्रकाश में आता, इस तरीके की परिस्थितियां होती, तो क्या जांच होती या नहीं होती? दारा जी देखिए, बात है कि जाटव जी का भी अभी झूठ आपके सामने आ गया। वो क्या कह रहे थे कि तुरंत FIR हो गई थी। तो सोचिए कि टीवी डिबेट पे झूठ बोला जा रहा है, मंच पे झूठ बोला जा रहा है, तो अब उसके सामने क्या बात करें? हम तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है या नेता हूँ, उनसे डिबेट करने में मुझे घिन आती है। मुझे खू है इन लोगों पर कि राम मंदिर के चढ़ावे को काफी दिन तक छुपाया गया, फिर इसको लीपा पोती की गई। जब जाने की अब जनता पूरी तरह से सवाल करने लगी, तब जाकर अब हुए FIR हुई, और मेन उसमें तो गायब है।
मोहन भागवत जी गायब है, नरेंद्र मोदी जी गायब है, अमित जी गायब है, जो मेन है इसके लीडर उनके तो नाम ही गायब है। अच्छा दारा जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है समाजवादी पार्टी जो है वो आज उन्हें राम जी की इतनी ज्यादा चिंता सता रही है, लेकिन आपके शासनकाल में तो राम भक्तों पर आपने गोलियां चलवाई थी, अभी मुक्तेश्वरानंद जैसों पर लाठी बरसाई थी, आप वो भूल गए क्या, या फिर अब राजनीति जो है वो चमकाने के लिए इस मामले को उठाया जा रहा है? दारा जी, बात ये है गीता जी कि जब इंसान पढ़ा लिखा हो तो उसे समझाने में आसानी रहती है, जो गंवार होगा उसे समझा नहीं सकते। आपको पता है कि राम मंदिर में जो गोलियां चली थी इसके लिए हम लोगों की जबान घिस गई सफाई से, मगर अब इन लोगों के कानून ही साफ है तो क्या करें। जब जो सरकार होती है इसका एक प्रोटो होता है, उसका एक नियम होता है। जिसने 4 सिरकों पर गोली चलाई थी उसको मंदिर का ट्रस्टी बनाकर, सदस्य बनाकर ये लोग यहीं पे विराजमान करा दिया था। और एक बात बता दीजिए, समाजवादी पार्टी ने कोई भी नेता अपना केस वापस नहीं लिया था, और इसमें तो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है खुद अपनी गंभीर धाराओं की केस वापस लिए, तो जो अपने केस खुद वापस ले चुका हो वो न न्याय कर सकता है। अभी क्यों मुखी अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रही थी, लेकिन जनता ने तो उन्हें फिर भी हटा दिया। आप तो ऐसे बात कर रहे हो दारा जी, कैसे बात कर रहे हो आप? हमें 24 में भी आशीर्वाद दिया, हर चुनाव में आशीर्वाद दिया। अभी चोरों को क्या बताया जाए, कैसे समझाया जाए? जो चोर है, ये कफन चोर है, अब तो चंदा चोर भी हो गए। अब इनसे अब क्या बात करें? इनकी कोई बात ही करने की वैल्यू बची है? अभी आपको सामने झूठ बोला इन्होंने FIR को लेकर, और चौमुखी की बात कर रहे थे विकास की। एक पुलिया बता दे किस गाँव में इन्होंने बनाया, और ये बता दे किस गाँव में विद्यालय इन्होंने बनाया। चलिए ठीक है दारा जी, ठीक है। जाटव जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए दारा जी तो तमाम सवाल उठा रहे हैं। देखिए जब अयोध्या राम मंदिर की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धियों में राम मंदिर को गिना जाता है, लेकिन अब वही राम मंदिर में जिस तरीके से कथित घोटाला सामने आया है, यही कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या सवालिया निशान खड़ा कर रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए? अगर वहां पर किसी ने बेईमानी की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इतने बड़े प्रदेश में जहाँ 23 करोड़ की आबादी है, अगर किसी ने गलत किया, क्यों सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहा, आप बताएं ना। जाटव जी आप लोग ही तो कहते हैं ना कि पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से दुरुस्त है, और जहां चंदे की जो गिनती होती थी वहां CCTV कैमरास पूरे तरीके से लगाए गए थे, फिर कैसे चूक हो गई आप लोगों से? अरे तो चूक हो गई तो उस पर कार्रवाई हो रही है ना, उसको आवरण करने तो पहुंचा रहे वहां पर, उसको किसी तरीके से नीता पोती तो नहीं हो रही, सख्त कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई होगी। आप ये देखो ना, आप तो चोटियां तक तो आप कोठी से निकाल करके ले गए, आज बात बना रहे। आपने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, आज आप बात बना रहे। अरे आप तो आकांक्ष से डूबे हुए हैं, चोटियां तक आप जो है ना अपने कोठी में से निकाल करके ले गए, और आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। क्या बात कर रहे हो? अखिलेश जी ही टोटियां लेकर क्या है कार्यक्रम में, ये मैं टोटियां वापस करना चाह रहा हूँ। अरे आपने टोटियां पर नहीं छोड़ी, और आप जो है ना बात कर रहे हैं कि जो है ना अनर्गल बातें, कार्रवाई हो रही है। किसी प्रकार के किसी भी गलत करने वाले के बख्शा नहीं जाएगा। दारा जी जाटव जी तो कह रहे हैं ना, जांच तो चल रही है, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, जवाब दीजिए। बात देखिए, जाटव जी को अगर टोटियां चाहिए तो बताइए, हमारे घर पे बहुत सी टोटियां पड़ी, चाहे जहां इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, टोटियों का ना कोई सिद्ध कर पाया और ना उसका कोई सबूत मिला। 3 बार इनको सुप्रीम कोर्ट ने डाटा, सुन लीजिए जाटव जी, 3 बार। अरे कार्यक्रम में अकेले क्यों लेकर के आए कि मैं टोटियां लेकर के आ गया हूँ? अरे तुम्हें शर्म नहीं है? इतने उम्रदार हो गए, करोड़ों रुपए एकदम ऐसी बात करके। ठीक है जाटव जी आऊंगी आपके पास दोबारा से। जी दारा जी, लिखिता जी, जिस दिन आपने देखा होगा कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, तो इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो ये हैं बेशरम जो हैं, जो रावण के खानदान से हैं, जो राक्षस के खानदान से हैं, वो लोग उनकी बेटी को बदनाम करने का काम किया। अभी इनसे ज्यादा घिरा हुआ इंसान भारत में कहाँ आप देखने को मिलेगा?
ये सोचिए कि जो राम भक्त के चढ़ावे को गायब कर दिया, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, आज उनकी भावनाएं नहीं आहत हो रही हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, एक बात बता दीजिए, अयोध्या में एक कांड हुआ था, उसमें राजू नाम का एक व्यक्ति ने कांड किया था, मगर उसके मालिक मोहित खान को भी गिरफ्तार किया गया था, मोहित खान का घर भी गिराया गया था और उसकी बैटरी भी तोड़ दी गई। अच्छा दारा जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए, चलिए मामला जो है प्रकाश में आया और समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर पूरे तरीके से रुखर होकर आवाज उठाई जा रही है, जांच तो चल रही है ना, जांच नहीं हो रही क्या? जी जांच चल रही है, मैं बता रहा था वही, मोहित खान का बैटरी की गई। और आज जब उसमें चोरी में फंसे हैं जो लोग, उनमें जो छोटे छोटे नौकर हैं उनको पकड़ा जा रहा। मेन मालिक तो मोहन भागवत है, मेन मालिक तो उसका जो है अमित शाह है, मेन मालिक तो नरेंद्र मोदी जी है, मेन मालिक तो योगी आदित्यनाथ जी है। इनको कौन सवाल करेगा? कौन अधिकारी अपनी नौकरी गवा देगा? दारा जी एक बात बताएं, आप जब जांच अभी चल रही है और आप ये तमाम नाम ले रहे हैं, आपके पास साक्ष्य है तो आप रखे सामने, साक्ष्य की भी तो जरूरत होती है ना। एसआईटी का गठन क्यों किया गया है? ताकि वो सारे साक्ष्यों को एकत्रित कर सके। अरे लिखित पहले तो सुन चुकी, आप एक बात बताइए, एक यदि का बैकर आता है तो उसमें ताकि जो कसूरवार है वो छूटे ना और जो बेकसूर है वो फंसे ना, इसलिए ही तो जांच की जा रही है ना। अब आप सबके नाम लिए जा रहे हैं, आपके पास साक्ष्य है तो आप रखिए, आप बुलाइए मोदी जी को भी, आप बुलाइए अमित शाह को भी। मेरा तर्क तो यही है ना, ये बताइए, जब एक जो नौकर की गलती की वजह से मालिक गिरफ्तार हो सकता है, तो यहाँ भी तो मालिक ही नहीं तो नौकरों को गठित किया था, केंद्र सरकार ने ही तो गठित करके वहां पर भेजा था सबको। चंपत राय हो चाहे कुल्लू यादव हो चाहे जो हो, सबकी टीम का जो सदस्य रसीद बनाई थी, किसने बनाया था? केंद्र सरकार ने बनाया था। ठीक है, केंद्र सरकार ने जब बनाया, ठीक है दादा जी, मैं सवाल ले लेती हूँ। ठीक है जाटव जी, क्या वाकई में ही मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है? ये बात बार बार विपक्ष कह रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, विपक्ष जो है वो ये सोच रहा है कि ये जो घटना हुई है इसके आधार पर अनर्गल बातें करना, क्योंकि इनके पास में तमीज और तहजीब नाम की तो बात है नहीं। जिस तरीके से ये लोगों के नाम ले रहे हैं, अभी किसी ने भी इनके खिलाफ FIR करा दी, ये नाच कर डोलेंगे। आप कम से कम, अरे भैया आता है धर्मेंद्र यादव, ये अपनी बारी में बोलते हैं। दारा जी ये बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सभी में बात करो, अपनी बारी में, जब अपनी बारी है तब बात करना। इनके पास कोई प्रमाण नहीं, किसी के ऊपर भी आरोप लगा दो, किसी से भी कुछ कह दो कि इसने ऐसा किया। अरे भैया 40 साल तक तुमने माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तुम्हारा माफिया जो है 40 साल तक जो है मजे में रहा, किसी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ऐसे लोगों के साथ में आपने राजनीति की है, उत्तर प्रदेश को खराब किया है। आप इस प्रकार के मुद्दों पर चाहे कितना भी बौखलाएं, मगर इस पर इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। देश का जो राम भक्त है वो जो राम के प्रति दुर्व्यवहार करने वालों को अच्छी तरह पहचानता है, और उसमें वो आप है जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर अत्याचार किया, जिन्होंने राम भक्तों को मारा, और जिन्होंने राम मंदिर में आज तक अपनी आस्था नहीं दिखाई। आज वो राम मंदिर के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपका तो चेहरा तक को पता है। जाटव जी, गिरफ्तारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई है वो तो बहुत ही मतलब उनकी संलिप्तता इतनी सीधी नहीं थी, लेकिन जो बड़े मगरमच्छों की बात बार बार विपक्ष कर रहा है, आखिर कौन है ये बड़े मगरमच्छ? किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? जाटव जी नहीं, ये तो इन्हीं को मालूम होगा कि कौन बड़े मगरमच्छ है। हमें तो इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमारे तो जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, हमारे संज्ञान में आया, तुरंत कार्रवाई हुई, और तुरंत जो है ना जिन लोगों को लिप्तता पाई गई उन सबके खिलाफ जो है ना कार्रवाई। खासतौर पर चंपत राय को बचाने की बात कह रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसे नहीं बचेगा, जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हर सूरत में होगी। ठीक है दारा जी, आप बताएं जरा कि आप किन मगरमच्छों का नाम लेना चाहते हैं? आपके अनुसार, यानी कि विपक्ष के अनुसार, वो मगरमच्छ है कौन? देखिए, मैंने तो अभी निकिता जी बता दिया
कि जो लोग वहां के सदस्य हैं उसके उनका गठन किसने किया, तो मालिक वही हुआ। और अभी कह रहे थे कि चंपत राय जी, सोचिए कि 400 निजी सिक्योरिटी चंपत राय की थी। उसके बाद जो आपकी केंद्रीय सेना होती है उसकी सिक्योरिटी लगी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो सुरक्षा कर्मी है वो लगाए गए। वहां से एक पत्ता आप लेके नहीं आ सकते हैं, जिधर से आना जाना होता था इन लोगों का। सोचिए कि जब केंद्र सरकार को कौन निर्देश कर सकता है, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। और गाड़ियां वहां ऐसे निकल नहीं सकती भाई। 400 सिक्योरिटी जब निजी लगी हुई चंपत राय की है और उसकी बाद केंद्रीय सुरक्षा लगती है, उसके बाद प्रदेश की सुरक्षा लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ये मगरमच्छ नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, मोहन भागवत जी है और राज्य के मुख्यमंत्री जी भी है। और आप मैं बार बार नाम ले रहे हैं दारा जी, लेकिन देखिए बिना साक्षी के तो कुछ नहीं होता ना, आपको ये चीज भी तो समझनी चाहिए। मुझे फांसी चढ़ा दो, मेरी जबान काट दो, मैं प्रभु राम जी की चोरी में शामिल नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ ये सब मरने के बाद कढ़ैये में चले जाएंगे, इस सबके कीड़ा पड़े। जाटव जी जवाब दीजिए जरा, बड़ी बात कह रहे हैं दारा जी। कर दिया, इन्होंने भक्तों के साथ धोखा किया है, इन सब के कीड़े पड़ेंगे। जो राम का साथ आप दे रहा है वो सीधे सीधे चंदा चोरी में शामिल है, भाजपा में शामिल है। भाजपा के अलावा किसी ने पैसा नहीं चुराया है। और अगर ये बात गलत निकल जाएगी मुझे फांसी दे दो, मैं कह रहा हूँ मुझे फांसी दे दिया जाए। ठीक है दारा जी। जाटव जी जरा जवाब तो दीजिए। ये जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं कोई लॉजिक नहीं है, अनर्गल बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद घेरे में है। सब जनता को पता है कि जिस तरीके से ये लोग राजनीति कर रहे हैं इस मामले पर, उसकी आवश्यकता नहीं है। जिसने गलत किया है जांच हो रही है, जांच में जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस पैसे को किस तरीके से जब्त किया जाएगा वो सारी प्रक्रिया चल रही है, न्यायपालिका का काम है। आज उसके ऊपर जिस तरीके की ये बातें और न मालूम किन किन लोगों के नाम ये लोग ले रहे हैं, वो स्पष्ट उनसे दिखाता है कि ये बौखलाहट है। और किसी प्रकार से ये लोगों को, अरे जिन लोगों के नाम ले रहे हैं क्या मतलब है इन सब चीजों का है? कोई वहां पर मंदिर में जो है ना उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है? कम से कम बात करें तो तरीके की बात करें। इस तरीके से एक अच्छे चैनल पर बैठ अच्छा ठीक है दारा जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप मुझे ये बताएं। तार्किक बात करना चाहिए। ठीक है जाटव जी। दारा जी आपके और आना चाहूंगी। देखिए अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आप मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल के बाद से, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल 2017 के बाद से आया, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें जो है वो बदली हैं? हम प्रधानमंत्री, मैं मुख्यमंत्री आवास को है 3 लाख का देता था, ये क्या किया उसको 1,20,000 का कर दिया। अब आप यही पे अंतर देख लीजिए, हम छात्रों को स्कॉलर देते थे पढ़ने के लिए, इन्होंने 32 से ऊपर नीट करा दिया, बड़ा अंतर हो गया। 3 गोडे और जो पुल जो सड़क हमने बना दिए आज तक वैसा इन्होंने बना नहीं पाए। अयोध्या में 84 कोस की रास्ता बन रहा है परिक्रमा के लिए, तो ये सबसे बड़ा उसी में घोटाला हो रहा है। किसानों को आधा पैसा दिया जा रहा है। अब इसमें फर्क आप देख लीजिए। नहीं, कानून व्यवस्था पे बात करिए ना आप, सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था बताएं जरा आप। उत्तर प्रदेश को जंगल राज कहा जाता था, नहीं मानेंगे क्या आप ये बात? नहीं, ये बताइए जिस तरह से हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने शासन सौंपा था, उसके बाद क्या हमने 10 मध्य नहीं शुरू किया, 100 डायल नहीं शुरू किया? किस लिए शुरू किया था? पत्रकारों के लिए टोल फ्री नंबर नहीं शुरू किया था, बिजली उपभोक्ताओं के लिए फ्री नंबर नहीं शुरू किया था, जल सुनवाई हमने नहीं शुरू किया था। ये सब हमारी पार्टी में ही शुरू हुआ था। महिलाओं से लेकर सबके लिए टोल फ्री नंबर शुरू हुआ था और 15 मिनट में वहां पर पुलिस अटती थी। और आज सोचिए, और तब भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, और तब भी जो है वो गैंगस्टर गुंडे जो है वो सड़कों पर घूमते थे। दारा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? एक ना समझ भी होगा तो वो भी तस्वीरों को बता देगा। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की तस्वीरें कैसे बदली हैं? अब कम से कम यहाँ तो आप सच बोलिए। नहीं, क्या बदला है हमें बता दीजिए। आप बताए ना कि क्या नहीं बदला है। चलिए सुरक्षा व्यवस्था पर ही मैं आपसे जानना चाह रही थी। मैं आपका आखिरी सवाल जो है मेरा आपसे यही है कि क्या कानून व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में बदली नहीं है?
मैडम जी अभी परसों लखनऊ के अंदर गोली चली है गोमती नगर में, जहां सबसे वीआईपी लोग रहते हैं, ये पता है आपको? और सड़कों पर कितनी बार गोलियां चल चुकी, न्यायाधीश के सामने गोली मारी गई है। अब इससे ज्यादा क्या न्याय व्यवस्था सुधार कराओगे? आप बता दीजिए हमें। भारतीय जनता पार्टी के जितने झूठ है वो सबके सामने है। चलिए ठीक है, बेटियों की इज्जत से ठीक है, लेकर ठीक है। जाटव जी आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। दारा सिंह जी का कहना है कि कोई भी परिवर्तन नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था जो है वो और भी ज्यादा बेकार हो गई है। जवाब दीजिए। तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उसका आधार पर ही हमें दोबारा मौका मिला। हमने चहुमुखी विकास किया है, एयरपोर्ट बना दिए, हाईवे हमने बना दिए, घर घर तक पक्की सड़कें पहुंचा दी, 24 घंटा लाइट, और जिन घरों में लाइट नहीं थी वहां पर लाइट पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम किया। कहीं किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का विषय, उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म हो चुका है, या तो दुनिया छोड़ चुका है, या प्रदेश छोड़ चुका है, या अपना कारोबार काम छोड़ चुका है। आज वह लोग जो ट्रस्ट से और पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, वो आज खुश हैं कि योगी राज में हम लोग अपने बच्चों के बिगड़ते हुए भविष्य को उससे चिंतित थे। आज वो जो है पिछले 10 वर्ष से उससे निजात मिली है, उसका उनको वो उसका खुशी मना रहे हैं। चारों तरफ हमने सांस्कृतिक विकास किया है, हमने धार्मिक जो स्थान है, अयोध्या, काशी, राम जन्मभूमि, ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, दारा सिंह जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक के बाद एक जुबानी हमले समाजवादी पार्टी पर किए जा रहे हैं, उनके शासनकाल पर किए जा रहे हैं, तमाम बातें उनकी ओर से कही जा रही है, और जिसके बाद से ही अब राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से गर्म नजर आ रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।